कितना अरसा आपने बस चलाई यहाँ में? तकरीबन 15 साल मैंने बस चलाई है। और जो ट्रेन है वो भी 5 साल चलाई है। 15 और 5 20 साल, और 2 साल से मैं 2 साल से अब ऊपर हो गया जो मैं दफ्तर। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं जर्मनी का एक इलाका है डुसलडॉर्फ, वहाँ पे हूँ और मेरी मुलाकात हुई नईम साहब से। और नईम साहब को मैंने देखा, माशाल्लाह यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी तरक्की की, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ पूछा जाए ताकि जो हमारे लोग प्रोग्राम देखते हैं उनको को फ़ायदा पहुँच सके और वो भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजार सके शायद। तो नईम साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो सबसे पहले आपके बारे में मुझे ये पता है कि यहाँ पे आपने बस चलाई है आके, तो बस की लाइन जो आपने पकड़ी उसकी कोई ख़ास वजह थी? जी, असल में मैंने अपने वालिद को देखा हुआ है कि ना वो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे जी, तो उनको जहन में रखा, तो रह के फिर यहाँ पर जब मैं जर्मनी में आया तो फिर मैंने यहाँ पर ऐसी सोचा कि मैंने ना बस लाइन में ही जाना है, तो फिर मैं बस की लाइन में चला गया। नहीं तो कितनी देर में आपने ये जो बस का ड्राइविंग लाइसेंस था कितनी देर में कर लिया? इसको हम तकरीबन उस वक़्त के ज़माने में 18 महीने लगे थे मेरे को पूरी इस हाउस बिल्डिंग करने में। तो अब सुना है कि 6 से 8 माह के दरमियान में हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हाँ जी, 18 माह आपने उस वक्त लगाए? जी, उस वक्त। ये किस सन की बात है? ये सन 2002 या 3 की बात है। तो कितनी देर बस चलाई फिर? मैंने अब तकरीबन 15 साल मुकम्मल चलाई है बस। लेकिन वो जो सिटी की स्टार्ट जी, सिटी की स्टार्ट बस थी, फिर मैं अपनी उसी कंपनी में मैंने फिर आगे व्यायाम किया, फिर मैं बस ट्रेन की लाइन में चला गया। ट्रेन की लाइन से मुराद की जो लोकल ट्रेन जी होती जी, है? लोकल ट्रेनें हमारे पास होती हैं, हमारे पास हैं स्टड के अंदर हमारी बसें, ट्रेनें भी हैं, बसें भी हैं, उसमें स्ट्रासनबाहन भी है, ओबान भी। उसके फिर अलहदा कोर्स करना पड़ा। वो कितनी देर का था? वो तकरीबन 4 माह का था जो मैंने फिर अलहदा एक्स्ट्रा किया। तो वो भी फिर तकरीबन मैंने 5 साल फिर ट्रेनें चलाई। तो फिर लोकल? जी, लोकल, हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद बस में और ट्रेन चलाने में कोई बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें अपने आप को आप कहाँ इजी समझ रहे थे, ट्रेन में या बस में? दोनों अच्छी चीजें थी, लेकिन ट्रेन में हमें मुझे ज्यादा अच्छा मजा आया। लेकिन वहाँ लंग वाली बोर नहीं हो जाते थे? यहाँ तो कोई आ गया है ऊपर, हालो हालो हाय हाय, तो वहाँ पे तो कोई चीज नहीं थी वहां पर। लेकिन एक अच्छा लगता था कि आप दुनिया के साथ देख रहे हो और आपके लिए वो इंतजार कर रहे हैं, और फिर आप ट्रेन चलाते हो, गाड़ियां उसको जो बंद करके फिर लेकर जाते हो, और आप एक ज्यादा पब्लिक को से डील करते हो। तो इस लिहाज से कभी कभी बात भी हो जाती थी, कई आके बात भी करते थे, कई कोलीग्स चढ़ जाते थे। उनको इजाजत होती थी कि वो आगे आ जाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि यहाँ पे तो बंद नहीं होता जहाँ पे या, लेकिन वो मेरे साथ बात कर लेते हैं कबीने में ना आके। अगर मैं ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हूँ तो वो मेरे साथ बात कर सकते हैं चंद सेकंड में, कोई खड़े जब है। जी। तो ये बताइए, जो बस चलाई आपने यहाँ पे और फिर आपने ये जो भी लोकल ट्रेन चलाई, तो इसकी सैलरी में भी कोई फर्क है? सैलरी में जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त नहीं है, तो अब हो सकता है कि कर दिया, क्योंकि हर तकरीबन 2-3 साल बाद 3 साल बाद नए रूल्स लागू होते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि उन्होंने चेंजिंग कर दी हुई। लेकिन बस तो आपने रोड पे चलानी है, तो ये जो ट्रेन है ये तो ज़ाहिर है लाइन पे चलती है, तो ये तो इजी होती है। तो इसका अगर किसी ने नए सिरे से कोई कोर्स करना हो तो कोई आपके इल्म में है कितनी देर का है? इसका इस तरह होता है कि आपने हर जो हमारी जर्मनी पूरी में फ़खिया स्पितखीब है जहाँ पर ट्रेनें होती हैं, उनकी सारी आजकल वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उस पर आपने जाके बवैब करना है और अपनी लेमस्लाउफ भेजनी है, और वो फिर आपको एक दावतनामा भेजेंगे। उसमें फिर जब आपको दावतनामा भेजेंगे तो उसमें फिर आपसे वो पहले इंटरव्यू से पहले आपको एक प्रोसेस से गुजारेंगे कि आप आया बर्दाश्त कर सकते हैं जो ट्रेन का सारा सिस्टम है, जो सारा उसका जो जितना भी वो स्ट्रक्चर है उसका, वो उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस लायक हैं आप। वो फिर एक दिमागी तौर पे आपका इंटरव्यू एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें आंखों का भी है, सारा मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट कि बंदा फिट है कि नहीं है, तो फिर वो उस पे आए। हमारे पाकिस्तानी इस लाइन में आ रहे हैं? अब तक मैं जिस फर्म में काम करता हूँ वहाँ पर हम सिर्फ 2 पाकिस्तानी थे तकरीबन। पिछले 22 सालों से मैं हूँ और वो 25 साल से हैं, तो इसमें कम आए हैं हमारे लोग, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ा अहम सवाल है, कीनिया से बड़ी तादाद में जो बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो यहाँ जर्मनी में इस वक्त आ रहे हैं और
यहाँ पे जो लोग भी ये लाइन लेने चाहे उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, जो जर्मनी में भी रह रहे हैं वो खुद भी इसकी अभी भी ये जॉब सेंटर हाउस बिल्डिंग वगैरह करवा देते हैं। बिल्कुल करवाता है, जॉब सेंटर भी करवाता है, और वो जो कंपनी है, बास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद भी करवाती हैं। हमारी जो अपनी क्योलनेस फकेस तकरीब है वो खुद भी करवाती है। आप उसमें व्यायाम करें, वो आपको उसका एक ख़त भिजवाएंगे कि जी आप आएँ, पहले इंटरव्यू दें, और फिर वो उसको आपको तनख्वाहें भी देंगे और आपको मुकम्मल हाउस बिल्डिंग भी करवाएंगे। ये फिर उनके ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो वो फिर दूसरी ये ट्रेन भी आपने चलाई इंटरसिटी वगैरह कि नहीं? इंटरसिटी नहीं मैंने चलाई, मैं तो सिर्फ स्टड क्योलन के अंदर हूँ। अच्छा। वो फिर एक डिफरेंट कंपनी हो जाती है। वो डॉइचे बान है, वो भी ढूंढ रहे हैं। उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा फिर कोर्स होगा कोई? उसका उनका अपना कोर्स है, वो बाकायदा जो उनका जो मैंने सुना है, मेरे जो सुनने के मुताबिक है, तकरीबन 2 साल का होता है। अच्छा। हमारा तकरीबन 4 माह के अंदर अंदर वो ट्रेन कर देते हैं। फिर 1 माह एक ड्राइवर के साथ आपने लाइन पे टाइम गुजारना है। तकरीबन 5 माह बन जाते हैं, जिससे फिर बंदा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अकेला चला सके, और वो देख भी लेते हैं कि ये आया इस ट्रेन को चला सकता है कि नहीं चला सकता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक कंपनी में, जो जिस तरह मैंने किया है, महज अल्लाह ताला का फजल है कि एक कंपनी में रहें, तो उसमें फिर आपके लेकिन ये तरक्कियात के गवर्नमेंट की जी ये हमारी स्टड क्योलन की उनका गवर्नमेंट नेमा की जी जॉब जी है, ये गवर्नमेंट की सर्विस ही। तो इसमें अब अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं आपके ना। और शुरू में ऐसे ही होता है कि जैसे बस मुझे तनख्वाह पूरी पूरी मिली है, लेकिन आप जब वक्त गुजारते हैं तो फिर आपके जो स्टूफन हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, और जिस तरह वो आगे स्टूफन बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह आपकी तनख्वाह पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये तकरीबन 3 साल के बाद बढ़ते हैं। बास शुरू में 1 साल के बाद होता है, लेकिन फिर 3 साल का गैप आता है। फिर जितना आप अरसा टाइम उसमें गुजारें, वो फिर आपको उसकी जो तनख्वाह है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। और महज अल्लाह ताला का फजल हो तो फिर अच्छा, इंसान एक चीज बताइए, अब आप कहाँ पे पहुंचे हैं इतने साल के बाद? कितने साल टोटल हो गए? ये बात और ये सारा एक ही कंपनी में चला सब? जी, मैं एक ही कंपनी में हूँ अल्लाह के फजल से। तो अब मैं इस टाइम हमारी Abteilungen हैं Kölner Verkehrsbetrieb में बहुत सारी। तो उस Abteilung के अंदर इस तरह इस वक्त है जो Gebäude Sicherheitsmanagement है, उसके अंदर मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ। तो उसके अंदर हमारी जो क्योंकि ये एक स्टड की बिथरीब है, तो हमारे Gebäude भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें Park und Anlagen हैं। इसी तरह हमारी वोनुगन है स्टड की, इसकी खाफा बे की, जो स्टड ने खाफा बे को दी हुई हैं, और काफ़ी सारे गबार्डे हैं जिनको मैनेज करना होता है। तो उसमें आप फिर ऑफिस में बैठते हैं अब? जी इस टाइम मैं ऑफिस में बैठता हूँ और इसको उस पूरे गबार्डे को मैं देखता हूँ। लेकिन अब बस चलाने के बाद, फिर ये अंडरग्राउंड चलाने के बाद, अपने आप को आप समझते हैं कि आप बेहतर जगह पे पहुंच चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे महज अल्लाह ताला का फजल है। मैं ट्रेन से भी बड़ा मुतमईन था, बस से भी बड़ा मुतमईन था, लेकिन आप कोशिश करते हो कि तरक्की करो और आपकी तनख्वाह भी बढ़े, तो फिर तनख्वाह भी तो आप बढ़ा। बाकी जितनी भी सर्विस होगी वो ऑफिस में ही आपने करनी है? अब हाँ जी, अल्लाह के फजल अब तो ऑफिस ये में। खुद ही उन्होंने भेजा आपको, या आपकी अपनी चॉइस थी कि ऑफिस में बैठ के आप काम करना चाहते? वो कंपनी कभी नहीं क्या कहती है, आपने ही कोशिश करनी होती है। अच्छा। आपने हर जगह के, मैंने अब बस में हूँ तो मैं अब ट्रेन में चला जाऊँ, मैं किसी और, हमारे यहाँ पर फिक्स मास्टर भी बनते हैं, फारिन स्लाइटा भी बनते हैं, मुख्तलिफ और समझ गया तरक्यात के रास्ते होते हैं। एक होती है छोटी सी कंपनी जी। जिसमें सिर्फ बसें ही होती हैं, उसमें आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरह फ्रैंकफर्ट में है, जिस तरह हम्बर्ग में है, म्यूनचन में है, वो बड़ी कंपनीज हैं, तो उसकी तादाद ज़्यादा होती है, तो उसमें मुख्तलिफ अबठालूस होते हैं। ऑफिस में और भी पाकिस्तानी हैं या नहीं, आप? सिर्फ मैं अकेला ही आप हूँ। अकेले ही हैं? जी अकेला हूँ, बाकी आप क्या तकरीबन देखते हैं कि ज़्यादा। यहाँ हमारे पाकिस्तानियों ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या किसी ने उनको गाइड नहीं किया कि ये लाइन पकड़े? वो मेरा ख्याल है कि गाइडेंस भी नहीं दी गई, और हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो जिस वक्त हम आए हैं या मैं आया हूँ, उस वक्त सारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट में लग गए या फिर टैक्सी टैक्सी में लग गए। आपने भी टैक्सी चलाई? टैक्सी मैंने सिर्फ 2-4 दिन ऐसे शपास के तौर पर चलाई थी। फिर? कोलोन में नहीं, वो सिर्फ एक शपास के तौर पे लेकिन नहीं, मजा नहीं नहीं आया? नहीं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने कंपनी में काम कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि 2 दिन पार्ट छुट्टियां होती टाइम थी, पार्ट टाइम ऐसे मैंने कहा चलो चलो कभी देख चला लेते ली? हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि जो लोग इस लाइन में आना चाहेंगे उनको आप क्या मशवरा देंगे? अगर तो आपने पैसे सिर्फ देखने के, मैंने पैसा कमाना है उसी वक्त, तो फिर तो माजरत। और अगर आपने वाकई दिमाग में रखा है कि मैंने इस मुल्क में रहना है और यहाँ पर तरक्की करनी है, तो फिर आप एक कंपनी में जुड़ जाएं और वहीं पर तरक्की की कोशिश करें, दुआएं करें, तरक्की की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला फजल करता है और कामयाब करता है। कभी आपने सोचा था कि इस तरह आप जर्मनी में जब आप आए थे 32 साल पहले, तो आपने सोचा था इस तरह एक ऑफिस में बैठ के मैं बेल ड्रेस होके वहां पे काम करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था।
उस टाइम तो हम खुद स्टूडेंट क्या कहेंगे, हम तालिबे इल्म थे, तो बिल्कुल हमने नहीं सोचा था। हमें तो ये बताया गया था कि आके आप लोगों ने बर्तन धोने, और धोए भी हमने, सीधी सी बात है, शुरू में बर्तन भी धोए हैं। तो जर्मन ज़बान का जरा बताइए, आपने कैसे सीखी? ताकि आज का ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो डोचे कोर्स है उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। तो कोई स्कूल वगैरह यहाँ पे गए थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पर जब मैं होमवर्क में होता था तो फिर मैं स्कूल भी जाता था और शाम को काम भी करता था। मैं एक यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी आने वाले हैं उनको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर दिन में आप एक लफ्ज़ जर्मनी का, जो जर्मनी का है उसको अगर आप सीख लें, उसका मतलब सीखें, जर्मन एक लफ्ज़, तो साल के 365 दिन 365 लफ्ज़ बनते हैं, सीख लेता है। तो 365 लफ्ज़ को अगर आप 3 सालों पर मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हमारे लोग आपस में बस वही बातें करते रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का स्यापा नहीं खत्म होता। वही मुसीबत है, वही प्रॉब्लम, वही बिजली चलेगी, बिजली आ गई, बिल आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे बैठ के भी हम जिस महफिल में बैठते हैं, कल यहाँ पे एक महफिल थी, वहाँ पे भी यही रोना धोना पड़ा हुआ था कि पाकिस्तान के लोग इस तरह की जिंदगी गुजारे। तो यहाँ पे आज आप देखते हैं कि पाकिस्तानी भी तरक्की हमारे कर रहे हैं जो लंबे अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। जी, जो अल्लाह के फजल से मेहनत कर रहे हैं। और खुदा, नई नस्ल के बारे में क्या कहेंगे? नई नस्ल के बारे में असल में मेरा और नई नस्ल का काफी आपका बेटा क्या अच्छा पढ़ रहा है यहाँ? जी, मैं शुक्र है, मेरा महज अल्लाह ताला का फजल है कि मेरे दोनों बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मैं अल्लाह ताला का फजल है। और ये बताइए, बच्चों के लिए आपने कितना टाइम वक़्फ़ किया? छोटे होते, जब बच्चे छोटे से जब तक वो जवानी की कदम में नहीं रखे, तो हमने हमेशा उनको टाइम दिया और दुआएं करते रहे। अब उनसे टाइम लेना पड़ता है अब लेकिन ये है कि अपना नमूना पेश करने की कोशिश जरूर की है कि नमाजें पढ़ें, कुरान देखते हैं, दुआ करते हैं, और साथ कोशिश भी करे। तो सारा काम सिर्फ इसी पे ना छोड़ दे के दुआ के जरिए होगा, साथ उनको बताना भी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अब आप अपनी जिंदगी से यहाँ पे मुतमिन है? महज अल्लाह ताला का फजल, शुक्र अल्लाह ताला। कभी पाकिस्तान का ख्याल आया? बिल्कुल भी नहीं। अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले शुरू में था कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदगी में एक दफा ही गया हूँ। तो एक दफा ही गया हूँ 32 सालों में, वो भी मामा की डेड बॉडी लेकर गया था। तो वहाँ पर उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि मेरा सिंध से बिलोंग है। तो सिंध के जब मैं हालात देखा तो मुझे वो तो और पीछे चले गए थे। अच्छा। तो मैं 5-7 सालों बाद गया था, तो जब वो और पीछे चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। तो फिर मैं उसके बाद दोबारा नहीं कभी। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद था कि आप कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके, जो लोग भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं। कल यहाँ पे एक जगह पे मैं गया, ख़वातीन भी बड़े शौक़ से 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल देखती हैं, मर्द भी देखते हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करें ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो हमारे पूरे हो जाए। हाँ, एक चीज़ याद रखें, कुछ लोग हसद की बीमारी में भी मुब्तला हैं, उनके लिए भी दुआ करें। हमारे चैनल की वजह से जैसे जैसे तरक्की करते हैं, वैसे वैसे ऐसे लोग भी जो है वो आपकी तरक्की में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जहाँ से भी हमें इस तरह की इत्तला आती है, हम और शौक़ से फिर काम करते हैं ताकि चलो जी हम इस पर और ध्यान दें। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जज़ाकल्लाह।